My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be doing chapter number 3, that is unit number 2, government, from class 6, social and political life. तो इसमें आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे जो यूनिट 2 के अंडर आता है, which the chapter is called what is government. So in this chapter we are going to find out about what government is, government क्या करती है. आपने भी जरूर अपने पेरेंट्स को सुना होगा, जरूर कभी बोल रहे होंगे कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है. So what does the term government mean? What is their main job? Who is putting them in charge to do this job? All these questions will be answered in the following chapter. Okay, so let's start off with the first heading, which is that of what is government. So on page number 27 you can open it up and you can see कि यहाँ पर बहुत सारी एक headlines का collection दिया हुआ है that you can read in the newspaper, and there is a little activity also given on the same page that says look at the newspaper headlines above and list different kinds of activities that the government is reported to be doing in the newspaper. So when you do open up the newspaper you find out that कभी कभी लिखा होता है कि पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, है ना. आजकल अगर आप न्यूज़पेपर खोल के देखोगे तो उसमें जरूर फार्मर्स प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं एक कॉलम में जिक्र होगा दैट फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉज. ठीक है, और प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स लाइक अनियंस वगैरह. अभी रिसेंटली आई थिंक 2-3 दिन पहले दिल्ली में एक माइनर सा अर्थक्वेक आया था, सो यू विल सी कि कोई ना कोई सेक्शन शायद उस अर्थक्वेक पे भी होगा. सो इन ऑल द एग्जाम्पल्स दैट आई मेंशन्ड, इसमें गवर्नमेंट का हर जगह काम है. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट द गवर्नमेंट एंड व्हाट इट डज. तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस गेट इनटू द चैप्टर टू फाइंड आउट. पेज नंबर 28, पैरा नंबर 1. The government has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relationships with other countries. ठीक है, तो वन ऑफ द फर्स्ट जॉब्स जो हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की वो ये है कि जो हमारे नेबर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना, जो हमारे सारे नेबर्स हैं, नेपाल, इनसे हमारे कैसे रिलेशंस हैं, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना एंड टू सी दैट नन ऑफ दीज कंट्रीज अटैक इंडिया. तो ये होगा एक इंडियन गवर्नमेंट का काम. सिमिलरली इन पाकिस्तान, टू सी दैट इंडिया डजंट अटैक पाकिस्तान, दैट विल बी द वर्क ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट. ओके, सो हर कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है एंड वन ऑफ इट्स जॉब इज टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज. इसीलिए हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो इंडियन आर्मी है, दैट इज रिक्रूटेड ऑन द बॉर्डर्स. ओके, सो द गवर्नमेंट, दे आर फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स व्हेन दे आर डूइंग सो. ओके, सो it is responsible for ensuring that citizens have enough to eat and have good health facilities. So basic needs है जैसे हर citizen के खाने पीने की needs या health care needs, hospitals, right? अभी जैसे कोरोना वायरस में you can see that I live in Delhi, तो वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया टू इंश्योर कि हॉस्पिटल्स में इनफ बेड्स हों, घर जाके ऑक्सीमीटर देना, ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट आवर गवर्नमेंट डिड इन द हेल्थ क्राइसिस कॉल्ड कोरोना वायरस. ठीक है, अभी वैक्सीनेशन होगा तो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम करेंगी हमको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने में. ओके, सो अगेन दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सो if there is a dispute and someone has committed a crime, you can find people in the court. ठीक है, एक ये भी जॉब होता है. अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करी है तो उसको उठा के दे के उनको फाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉज. तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम लॉ बनाना भी है. ठीक है, अगर कोई अर्थक्वेक, सुनामी जिसका हम अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, इन सब चीजों से जो कभी कभी हम इफेक्ट होते हैं तो भी गवर्नमेंट का काम है रिहेबिलिटेशन. मतलब जो लोग उससे इफेक्ट हुए हैं उनको दोबारा से अपनी लाइफ में, पहले वाली लाइफ में मर्ज करने की कोशिश करना. ओके, सो कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ऑल्दो हमारे जो कोर्ट्स हैं वो हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, बट स्टिल उनका काफी अच्छे से इंटर रिलेशन है उससे. तो उसके बारे में आई थिंक यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. ओके, सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा काम गवर्नमेंट कर रही है तो कैसे कर रही है, एंड हु इज डूइंग दिस, कैसे ये लोग वहां पे पहुंचे, द पीपल हु आर डूइंग दिस जॉब. सो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी इन योर हेड. डोंट वरी, हम सबके साथ आंसर करेंगे. ओके, सो सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट के वन ऑफ द मेन मशीनरीज जिनसे वो काम करते हैं, दैट इज रूल्स. ओके, तो गवर्नमेंट मेक्स रूल्स दैट आर एप्लीकेबल टू एवरीवन. सो कोई रिच हो, पुअर हो, कोई किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, डज नॉट मैटर. अगर गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया तो वो सब पर एप्लीकेबल होता है.
ओके जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी दे रही थी कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, देन आप लोग को किसी को भी ऐसे को जेल में डाल दिया जाएगा या फिर फाइन लगाया जाएगा. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वुमन और मैन और हिंदू और मुस्लिम और अपर कास्ट लोअर कास्ट, कौन ड्राइव कर रहा है डजंट मैटर, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उनको फाइन लगेगा. ये ओके, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू ईच इंडिविजुअल, इट इज जनरलाइज्ड. हर every person who tries to break the law will be put behind bars. Okay, so now let's come to the next heading, which is that of levels of government. Okay, तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से levels पे government exist कर सकती है. So इसमें 3 levels की बात की गई है. The first level is the जो सबसे ज्यादा एक आप समझ लो कि smallest level of government is called local level of government. Okay, local level में क्या होता है, जैसे हमारे लोकल विलेजेस हैं, ठीक है, या जिला या एक टाउन लोकेलिटी, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्पेसिफिक विलेज से बिलोंग करते हो और वहां के जो गवर्नमेंट है, पंचायती गवर्नमेंट है, वट एवर इट इज, वो वहां का लोकल गवर्नमेंट बॉडी है. ठीक है. द नेक्स्ट लेवल इज द स्टेट लेवल गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट मतलब जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो फॉर एग्जांपल, तो आपकी चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जो पूरी की पूरी दिल्ली स्टेट को गवर्न करेगा. अगर आप ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली ऐसे बाइफर्केशन करोगे तो वो काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट ही हो गया. ठीक है, तो और जो हमारा फाइनल एक मोस्ट जिसे कहते हैं ब्रॉडेस्ट हमारा जो गवर्नमेंट का लेवल है, दैट इज विच वन? दैट इज द नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो नेशनल लेवल पे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो गवर्नमेंट है दैट इज ऑन द नेशनल लेवल. ओके, सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज दैट ऑफ लॉज एंड द गवर्नमेंट. ओके, तो अभी हम लॉज की काफी देर तक बात भी कर रहे थे, तो इसमें यही लिखा है दैट द मेन समरी ऑफ दिस 2 paragraphs is that the government has the power to make decisions. Similarly, it has the power to enforce decisions. Okay, तो सबसे पहले जो हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो लॉज बनाते हैं और उसके बाद दे मेक श्योर कि जो लॉज हैं वो फॉलो भी करे जा रहे हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने लॉ बना दिया कि पब्लिक में आप अल्कोहल नहीं पी सकते या स्पिटिंग इन पब्लिक इज लीगल ऑफेंस, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये लॉ है, देन इफ समवन इज फाउंड स्पिटिंग तो उसको हम अरेस्ट करेंगे, राइट. सो ये जो स्पिटिंग का लॉ बनाया है ये भी गवर्नमेंट ने बनाया है, और जो इन्फोर्समेंट करेंगे कि अगर कोई स्पिटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही डालेंगे. ठीक है, सो गवर्नमेंट का काम 2 fold है, मेकिंग लॉज, इन्फोर्सिंग लॉज, दोनों. ओके, सो द नेक्स्ट हेडिंग इज द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन पेज नंबर 31. तो सबसे पहले इसमें एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस. अब हम तब से बात कर रहे हैं कि लॉ बनाएंगे, इन्फोर्स करेंगे और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना. तो ये पावर उनको दी किसने है कि अब जो जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको किसने इलेक्ट किया है, या मोदी जी उनको किसने इलेक्ट किया है. तो ये दोनों जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं इनको इलेक्ट किया है हम लोगों ने, वी द पब्लिक, राइट. सो इसके बिकॉज वी लिव इन इंडिया एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप की गवर्नमेंट्स एक्सप्लेन करी गई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्कियल गवर्नमेंट. ठीक है, तो अभी हम इंडिया का एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बताती हूँ क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, तो दीज आर पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर्स, मतलब हमने ही, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हु आर 18 years एंड अबव ऑफ एज, उन्होंने ही इन लोगों को वोट देके दे हैव गिवन देम द अथॉरिटी एंड द पावर टू मेक लॉज एंड इन्फोर्स लॉज एंड डू एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट इज सपोज टू डू. ठीक है, तो बट अगर हम अभी एक मोनार्कियल गवर्नमेंट में रह रहे होते, जैसे कि आप इमेजिन करोगे जैसे हम लोग इवन इन इंडिया ओनली, जैसे हमारी शिवाजी की टाइम थी या हमारे एंशिएंट टाइम्स में अशोका, चंद्रगुप्ता, राइट, ऑल दीज ग्रेट किंग्स टू हैव एग्जिस्टेड, एम्परर्स टू हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया. उस टाइम का जो इंडिया था उस टाइम पर मोनार्कियल गवर्नमेंट थी. मोनार्कियल मतलब एक किंग है, उसके सारे सिपाही, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड कि आपने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी होंगी किंग्स की, और हाउ दैट हैपेंड. तो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ मिनिस्टर्स और उनकी ओन सेट ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि पॉपुलरली इलेक्टेड नहीं होती. यानी कि अगर वन इज द किंग देन देयर हिज सन विल बिकम द किंग वेदर और नॉट ही इज द पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर. मतलब अगर मैं राजा हूं तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा. इट डजंट मैटर कि अगर पब्लिक उसको हेट भी करती है वो तो भी राजा ही बनेगा. ठीक है, सो ये होती है मोनार्कियल गवर्नमेंट.
बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी फेयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो राजा बन जाए एंड दे विल हैव इमेंस पावर. तो बिकॉज इट इज नॉट अ गुड फॉर्म, दैट्स वाई मोनार्की आजकल कहीं ज्यादा है नहीं. मोस्टली रिपब्लिक डेमोक्रेटिक हमारे यही सब चीजें चल रही हैं. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज दैट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि जो हम इंडिया की बात कर रहे थे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. ओके, यहाँ पर हम लोग वी हैव द राइट टू वोट एंड वी इलेक्ट आवर लीडर्स एंड वी गिव देम पावर ऑन आवर ओन एंड देन दे एक्सरसाइज द पावर टू मेक लॉज एंड एनफोर्स लॉज. ओके, तो हमेशा एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होती है एंड इन इंडिया दैट टाइम पीरियड इज 5 years. एक बार अगर गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई तो 5 साल तक वही गवर्नमेंट पावर में रहेगी. अब अगर उन्होंने 5 years बहुत अच्छे से रूल कर लिया तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट 5 years के लिए भी इलेक्ट हो जाएं. लेकिन अगर उन्होंने अच्छे से रूल नहीं किया तो मे बी कि नेक्स्ट 5 years के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें लोगों ने उनको वोट आउट कर दिया, मतलब दे डिड नॉट वोट फॉर द प्रीवियस गवर्नमेंट. ओके, तो हम लोग अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सकते हैं, खुद की गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 32 पे एक छोटा सा पैराग्राफ भी गिवन है. It is about women's right to vote. All over Europe and in USA, women and the poor have had to fight for their participation in the government. पुराने टाइम में जो women थी या जो poor लोग थे जिनके पास land ownership नहीं होती थी उनको right to vote नहीं दिया जाता था, right? So they all had to fight their way through getting the right to vote. Okay. बट इन इंडिया वी वर लकी इनफ कि जैसे ही हम लोग का कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, आवर लीडर्स प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और सफरेज, बोथ आप दोनों के टर्म यूज कर सकते हो. बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एन इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है एनीबडी अबव द एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट, रिगार्डलेस कि वो एक वुमेन है, रिगार्डलेस इफ दे आर पुअर, रिगार्डलेस इफ दे बिलोंग टू एनी काइंड ऑफ कास्ट or any kind of background, okay, environment, any background. So anyone who is above 18 years has the right to vote. तो इसमें गांधी जी ने भी in Young India Journal he has written these couple of very beautiful lines where he said that he cannot bear the idea that a man who has got wealth should have the right to vote, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. Okay. सो ही सेड कि अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा है देन कैरेक्टर अच्छा होने का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर अच्छा होने का मतलब कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं है. इवन दो एज फार एज आई नो आई थिंक इवन क्रिमिनल्स हैव द राइट टू वोट, बट एक अच्छे कैरेक्टर के आदमी को डजंट मैटर वेदर ही इज रिच और पुअर और व्हिच कास्ट और क्रीड ही बिलोंग्स टू, ही शुड हैव द राइट टू वोट. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 विच इज व्हाट इज गवर्नमेंट. इसमें मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है about what government is, how it works, और हमारे कुछ लीडर्स, डेमोक्रेसी क्या होती है. आप प्लीज डिफरेंस करके जाना, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, और इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, सो प्लीज आप familiarize yourself with these questions and I will see you in the next chapter which is that of key elements of democratic government. Till then, thank you so much. If you have any questions, feel free to leave them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you for listening.